अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे बच्चों। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं लगर्थम। न्यू क्लास 9th का कोर्स है बच्चे। लगर्थम में हम सबसे पहले हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, किस तरह सॉल्व होती है, हमारा बड़े से बड़े डिजिट को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इनसे वास्ता पड़ेगा बच्चे। ये जो डिजिट है हमसे पढ़े भी नहीं जाते। फॉर एग्जांपल मेरे से भी नहीं पढ़ा जाएगा। मैं एक डिजिट लिख देता हूं आपके पास, हम 4324934245678382। तो ये मेरे पास पढ़ना बड़ा क्रिटिकल और दुश्वार सा है। मैं इसे क्या पढ़ूं, यानी कि अगर हम बचपन में जैसे छोटी क्लास में पढ़ते होते थे, अवधि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख लाख करोड़ दह करोड़ अरब दह खरब दह खरब, इससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। मिलियन पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, मिलियन खरब, यानी कि इस तरह हमारे लिए पढ़ना जो है बहुत क्रिटिकल हो जाता है बच्चों। ठीक है। तो इस तरह के जब डिजिट आते थे ना, तो मैथ वाले उसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला मेंशन कर दिया, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन बच्चे। ठीक हो गया। और उसमें हम क्या करते हैं, हमारी एक बेस होती है। क्या होती है बच्चे? एक बेस होती है। बेस में हम पावर्स लेते हैं। बेस हमारी होती है 10 और आगे जो डिजिट, जितने डिजिट हों उसकी पावर्स हो जाती है। बेस इसमें आपने 10 रखनी है और आगे उसकी पावर्स लेनी है। फॉर एग्जांपल यही जो डिजिट मैंने लिखा है ना, मैंने इसे लिखना है, ये देखो फर्स्ट डिजिट लिया 4, आगे मैंने डॉट लगा देना है, आगे मैंने 3 लिख देना है। अगर तो 0 हो तो हम कुछ भी नहीं लिखते, अगर डिजिट हो तो सारे लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कोई डिजिट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने करना क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसकी पावर्स को मैं 15 लिख दूंगा बस। अब ये साइंसदानों ने सिंपल सा मेथड साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व कर दिया बच्चे। ठीक हो गया। अब हम इसे पढ़ सकते हैं ना, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। ठीक हो गया। यानी कि 4.5 आगे साइंटिफिक मेथड शो किया गया है। सिंपल सा सवाल है। हम ये एक्सरसाइज विद इन सेकंड में भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है बच्चे। जैसे कि पहला सवाल उन्होंने दिया है, मेरे पास दिया है बच्चे 2 के बाद 2 to 4 और 2 0 है। पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट फर्स्ट 2 1 2 3, इस तरह का कुछ पेयर दिया है बच्चे। ठीक हो गया। तो मैं जब पढ़ता था ना अपनी होशोहवास में, जब मैं छोटा होता था, तो क्या करता था हमेशा, सबसे पहला काम मैं ये करता था, लेट मैंने एक डिजिट कर लेना था, वेरिएबल फर्ज कर लिया, तो इसे मैंने एक्स के ऊपर रख लिया 2 2 2 2 और। ठीक हो गया बच्चे। अगर आपने ये नहीं करना तो मुझे उससे भी कोई इतराज नहीं, आपने वैसे ही रकम को नीचे लिया, इसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है SCIENATION, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं बच्चे, तो उसको ले लेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को लेंगे, वो नीचे लिखा जाएगा, इसको मैं क्रॉस करूंगा। अब हम इसे लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में जो बेस होती है वो कितनी होती है? 10। बेस कितनी रखनी है आपने? हमेशा 10। तो यहां पर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 मेरा आंसर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन इंतहा का सिंपल मेथड है बच्चे, हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 24890 साइंटिफिक नोटेशन में उसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें साइंटिफिक में हमारी बेस क्या होती है? 10 होती है। तो मैंने वो पावर्स 10 के ले लेनी है। ये देखो 4.89 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि इस पॉइंट को मैंने मूव किया है, यानी कि इधर से लेकर यहां तक लेके आया हूं। वहां से यहां तक के दरमियान कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है, तो 4 उसकी पावर्स होगी। जो बेस होगी उसकी पावर्स क्या हो जाएगी? 4। जैसे 10 की पावर क्या होगी? 4। इसमें कितने डिजिट आए? 1 2 3 4। ठीक हो गया। इससे अगला पार्ट है बच्चे 0.0042, नेगेटिव पॉइंट आ गया। अच्छा, जो डिजिट होते ना, अगर हम यहां पर मेरे पास होता 6,
तो मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता था, क्योंकि ये पहले साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। मैं 10 की पावर 0 कर देता या 1 कर देता, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट मेरे पास उस जगह पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो लॉगरिथम में जैसे लॉग हम कहते हैं, इसमें 0 की कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं बच्चे। तो हम क्या करेंगे, हमने डिजिट के बाद लेके आना। अब डिजिट मेरे पास क्या है, यहाँ पर 4 और 2 है। इट्स मीन कि ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 2 है। मुझे जो पॉइंट है वो डिजिट के पास लेके आना है। कहाँ लेके आना बच्चे, डिजिट के पास। मैंने 0 को इग्नोर करना है, इस पॉइंट को मैंने मूव करना है यहां तक, क्योंकि ये डिजिट है, 4 मेरे पास डिजिट है। और डिजिट जो शुरू होंगे वो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक हो गया, 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा बच्चों। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है, इसके पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के पास में 3 डिजिट है। और ये हम लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, लेकिन माइनस का, लेकिन माइनस का। अब माइनस का क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहली जो सिमत या ये पहली जो कंडीशन है वो इस तरफ चल रही है ऐसे। जब हम इस कंडीशन में आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब हम इस कंडीशन में जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया बच्चे, ये चीजें याद रख लो। जब हम इस कंडीशन में आएगा तो पॉजिटिव, जब हम इस कंडीशन में जाएंगे तो नेगेटिव होगा बच्चे। ठीक हो गया। अब मैं जो पॉइंट है, ये पॉइंट है समझ लीजिए, पॉइंट मैं उठाकर यहाँ लेके गया तो इसके साथ नेगेटिव, ये पॉइंट उठाकर मैं यहाँ लेके आया तो इसके साथ पॉजिटिव। क्योंकि चार्ज हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट। चार्ज क्या होते हैं बच्चे, ऑपोजिट। याद रखिए कि क्योंकि मैं यहां से यहां तक मूव कर रहा हूं तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर इधर से इधर मूव करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा। ये हमारे पास आंसर है। इससे अगला पार्ट भी इसी तरह का है, वो है 0.0000009। मुझे नहीं पता कितने जीरो मैंने अपने पास से ले लिए बच्चे। ठीक हो गया, 0.0। अब यहाँ पर मैंने साइंटिफिक नोटेशन नहीं लिखा, वो अपने जरूर लिखना है, क्योंकि उसके बगैर क्वेश्चन अनकम्प्लीट है। अब मेरे पास डिजिट ही एक है, वो है 9। डिजिट क्या है, एक ही डिजिट पड़ा है, वो है 9। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7। माइनस मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं इस पॉइंट को कहां लेके जा रहा हूं, इस तरफ। मैंने अभी बताया कि ये पॉइंट जब इस तरफ जाएगा तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अगर ये पॉइंट अंदर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चों। अब हम चलते हैं इससे अगले पार्ट की जाना, वो है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब उन्होंने क्या किया, ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ डिजिट दे दिया। पहली कंडीशन 2 डिजिट की लिखी हुई है, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि मुझे जो पॉइंट है, देखो हम इसमें थे तो पॉइंट मैं 1 डिजिट के बाद लाया, इसमें था तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद, इसमें आया हूं तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद, यहां पर भी आया तो पॉइंट, इसके बाद 0 लगा सकते हैं हम, पॉइंट लगा के दिए। तो जो फर्स्ट डिजिट होगा ना, फर्स्ट डिजिट मुझे उसके बाद पॉइंट चाहिए। तो 7 और 3 के दरमियान पॉइंट है नहीं ना, है। तो जिन डिजिट के दरमियान पॉइंट ना हो तो उनका लास्ट पे होता है बच्चों। तो इसका मतलब जो 73 है इसका लास्ट में पड़ा हुआ है। जब मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये 10 की पावर वैसे की वैसे रहे बच्चे, इन दोनों की पावर्स ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद एक और सवाल है, वो भी इसी तरह का है, वो है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक हो गया। आया कि मैंने आपको पहले बताया कि 0 की लॉगरिथम में कोई वैल्यूज नहीं लेते हम, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 के साथ वाला पॉइंट दिया गया है इसे मैं कहां लेके जाऊंगा, डिजिट के बाहर जाना। तो हम डिजिट के जब इस तरफ लेके जाऊंगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, तो मैं ऐसे लिखूंगा साइंटिफिक नोटेशन 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब स्टूडेंटों को ये नहीं समझ आती कि प्लस आता है या माइनस आता है। मैंने अभी बताया है कि जब हम इस सीमत में जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, जब हम उस सीमत से घर की जानब आएंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये -1 आएगा। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 -1 हो जाएगा, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा पार्ट था पहला। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। पार्ट नंबर जो 2 है उसमें जो दिया गया है सवाल बच्चे, वो है
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर ऑफ द ऑर्डिनरी नोटेशन। बड़ा अच्छा सा सवाल था जो हमने किया। अब हमने इसके अपोजिट सवाल चलना है बच्चे। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया है, अब हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। सवाल सारे वो ऐसे के वैसे हैं, सिर्फ फर्क डिफरेंट इतना है कि पहले हमने साइंटिफिक में किया है, अब हमने करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी आप लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पे लिख दो ORIDINARY, ऑर्डिनरी नोटेशन। ये है बच्चे, देखो 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना है बच्चे? 2। 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। यहां पर आपने क्या लिखना है? ऑर्डिनरी फॉर्म या एक्सपोनेंटिंग फॉर्म। एक्सपोनेंटिंग फॉर्म भी लिख सकते हैं और ऑर्डिनरी फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? एक्सपोनेंटिंग फॉर्म भी लिख सकते हैं और ऑर्डिनरी फॉर्म भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी से जो दिल करे लिख। अब मैंने क्या करना है बच्चे, ये कितनी पावर है? इसकी पावर है 2। अब 2 मीन्स ये होता था कि हमारे पास जो पॉइंट है उसके आगे 2 डिजिट है। तो अब मैं इस पॉइंट को खत्म करूंगा तो 804 आंसर है। पीछे हमने जो किया था वो साइंटिफिक नोटेशन था, अब इसमें बेस को हमने खत्म करना है साइंटिफिक नोटेशन में, और जितने जीरो आए या जितने डिजिट है उतने लगा देने। जैसा कि ये 10 की पावर 2 था तो मैंने पॉइंट को इग्नोर किया, 0 और 4 लगा दिया। अब मेरे पास 10 की पावर 2 खत्म हो गई। इससे अगला सवाल है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 एक्सपोनेंटिंग फॉर्म। कितना सिंपल है? 3 1 2 3 4 5 आंसर आ गया। क्योंकि अब यहां पर पॉइंट चलेगा ना, लास्ट पे लगा लगता है पॉइंट। इस पॉइंट को अगर मैं उठाकर इस यहां तक लेके आऊंगा तो कितने डिजिट बनेंगे? 5 1 2 3 4। और अगर इसे मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो फिर लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो क्योंकि मैंने अब साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना है, मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, तो मैंने उस पॉइंट को खत्म किया और जो फॉर्म है उसको भी कन्वर्ट कर दिया। इससे अगला सवाल है बच्चे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब मैंने कुछ नहीं लिखना एक्सपोनेंटिंग फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म, आप सिर्फ बात को गौर से समझ लो। सिंपल फॉर्म में लिखना है। पावर क्या है? -2। एक पॉइंट पीछे ले जाओ बच्चे, 0.015, क्योंकि इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो तब मेरे पास -2 आएगा, अदरवाइज मेरे पास ये आंसर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10। समझ आ रही है बच्चों? समझ आ रही है बच्चों? इससे अगला सवाल है, ये सारे सिंपल से सवाल हैं, ये आप खुद ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है मैं उसकी तरफ चलता हूं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस इट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये उन्होंने दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये हमने इसे लिखना बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 3 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना होता है कि जो उसकी बेस होती है उसको हमने खत्म कर देना है, रेस कर देना है, बेस की पावर को ओपन कर देना। मैंने बेस की पावर कितनी थी? 8 मैंने अपने पास से 0 लगा दिया। 8 मैंने अपने पास से 0 लगा दी। इसी तरह नीचे वाला सवाल है, द सर्कमस्क्वायर ऑफ द अर्थ इज द क्वार्टर ऑफ 44755। अर्थ क्वार्टर क्वार्टर 40077 और एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना भाई, ये बड़ा काम में से काम है भाई। आप लोगों को सिंपल सी बात मैंने बतलाया, जिसके पॉइंट नहीं है तो उसके पॉइंट कहां पर है? लास्ट में जब हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब इसे मैंने लिखना है 4 डॉट, ठीक हो गया? 4 डॉट 0
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लेनी है। बेस क्योंकि 10 होती है तो बेस की पावर कितनी बनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। आंसर आ गया। वो मैं बता रहा हूं कि आपकी अपनी मर्जी है, 7 के बाद ले लें, 5 के बाद भी ले सकते हैं। मैंने 0 के बाद ले लिया, कोई इशू नहीं। 4.0 या आप फिर आप 0 ना भी लें तो इस तरह कर सकते हैं 4 पॉइंट, बस 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं इसका फिर इस तरह लिखो 447 इस तरह लिखो, अगर डिजिट आपने शो करना है बच्चों। तीसरा सवाल है द डायमीटर ऑफ अ मास इज 6.7990 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस द नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे। डायमीटर दिया गया है DIA डाया MATR। डायमीटर है मेरे पास बच्चे 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और इसे फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है STANDN। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ये कितने जीरो हैं? ऑलरेडी 677 मेरा आंसर, क्योंकि 3 पावर 3 तो 3 ही मैंने छोड़कर लगाने थे। आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी, एक्सरसाइज 2.1। इंशाल्लाह ताला कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अल्लाह हाफिज।